क्या कहा था आपने? समांतर प्लेट संधारित्र, बहुत फास्ट करूंगा अब मैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या कहा आपने? पी और क्यू। समांतर प्लेट संधारित्र की क्या हो गई? दो प्लेटें हो गई, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल क्या ले लिया आपने? दोनों के क्षेत्रफल को आपने ले लिया ए, पी और क्यू। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, दोनों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी। यही किया आपने, आगे बढ़े आपने, ठीक है। और माध्यम क्या ले लिया आपने? दोनों के बीच निर्वात, ठीक है। इतना किया आपने, निर्वात लिया। फिर आपने क्या किया? आपके दिमाग में तो ई घूम रहा है, ई निकालना है, लेकिन आपको पता है कि संधारित्र है, पहले आवेश देना पड़ेगा। ई निकालोगे, आवेश नहीं होगा तो कैसे निकलेगा ई? तो पहले क्या किया आपने? प्लेट ए को कौन सा आवेश दिया? तो आपने कहा धनावेश हम प्लेट ए को दे देते हैं, ठीक है। तो प्लेट ए को आपने दिया प्लस क्यू। जो आवेश आप दे रहे हैं वो स्मॉल वर्ड में लिखना आप, है ना। तो ये आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया इसको। अब क्या होगा? कौन सी घटना होगी फिर इसको देने से? प्रेरण की होगी। इसके निकटवर्ती तल पर क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। दूर वाली पर प्लस क्यू, लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से, तो इस पर केवल क्या रह जाएगा? माइनस क्यू, ठीक है। तो ये आप कर दीजिए। प्लेट बी को प्लस क्यू दे रहे हैं, प्रेरण की क्रिया से ये जो प्लेट क्यू है इसके आंतरिक तल पर माइनस क्यू और बाहरी तल पर क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आ जाएगा। और उसका संबंध हमने किससे कर दिया है? पृथ्वी से कर दिया। तो क्यू पर केवल माइनस क्यू ही बचेगा, मतलब माइनस क्यू चार्ज ही रहेगा, ठीक है। हो गया। अब आपने कहा कि जो अगर ये आपने इसको पृथ्वीकृत भी कर दो। अब आपने कहा पी पर अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो क्यू पर क्या होगा? माइनस सिग्मा होगा। और सिग्मा का मान क्या लिखना है आपको? सिग्मा होगा आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आवेश क्या है? यहाँ पर क्यू है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो सिग्मा का मान होगा क्यू अपान ए। इस पर माइनस सिग्मा, क्यों? क्योंकि इस पर माइनस क्यू है। यहाँ थोड़ी सी एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा आप कि इसमें प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। ये जो टाइपिंग मिस्टेक है मैं बता देता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ क्यू अपान कैपिटल ए लिखिएगा, ठीक है। आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एप्सिलॉन नॉट मत मानिएगा यहाँ पर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान कैपिटल ए, आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, आगे बढ़े। अब क्या होगा? अब आपने कहा कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट विद्युत क्षेत्र बनेगा धन से ऋण की ओर, है ना। तो P से Q की ओर विद्युत क्षेत्र आप बनाना। और मजेदार बात देखिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखा देखिए, एक इसके नीचे देखिए, दो दो तीन चार बनाई है मैंने। ये विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हैं, मतलब इसके बीच में विद्युत क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है। अब आप कहेंगे यहाँ कहाँ है समांतर? ये यहाँ और यहाँ, तो किनारों को छोड़कर, है ना, मतलब अधिकांशतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ है और किनारों को छोड़कर। लेकिन एक मजेदार बात क्या है, आप ये बताएंगे कि ये जो डी स्क्वायर है, मतलब दोनों प्लेटों के बीच का जो एरिया है, सॉरी दूरी है, वो उसका अगर स्क्वायर करें तब भी वो उस एरिया से बहुत बहुत कम है। इसलिए किनारों वाले जो आप ये जो आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको नगण्य मान सकते हैं। तो फिर इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा दोनों प्लेटों पी और क्यू के बीच, उसको आप एक समान मान सकते हैं और उसका मान एक समान लिख सकते हैं। बस यही मजेदार बात है। अब क्या होगा देखिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य, यहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो एक तो इसके कारण आएगा, एक इसके कारण आएगा और दोनों का यहां जुड़ जाएगा। तो देखिए अब दोनों प्लेटों के बीच, पी और क्यू के बीच विद्युत क्षेत्र आप लेने जाएंगे, यही चित्र एग्जाम में बनाना है आपको। तो दोनों प्लेटों के बीच नेट विद्युत क्षेत्र, इसके कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट परिमाण, इसके कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट परिमाण, और दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच, देखिए आधा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, आधा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हो गया। सिग्मा का मान भर दीजिए, अभी निकाला, क्यू अपान कैपिटल ए, है ना, जो वहां थोड़ा त्रुटिपूर्ण लिखा था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखा था, वो क्यू अपान कैपिटल ए है। तो सिग्मा का मान भर दीजिए, तो सिग्मा का मान हो जाएगा क्यू अपान कैपिटल ए। तो ये दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, नंबर 1 हो गया। अब तो आपके लिए बिल्कुल लड्डू हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि अब दोनों प्लेटों के बीच क्या निकालेंगे आप? विभवांतर निकालेंगे। और मैंने क्या सिखाया कि दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? तीव्रता गुणित दूरी होता है, ई। आप समीकरण नंबर 1 से ई का मान उठाकर रख दीजिए। ई की जगह क्या लिखेंगे? क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए। तो दोनों प्लेटों के बीच बी हो गया, ई का मान क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। दोनों प्लेटों के बीच बी हो गया क्या नहीं हो गया? अब v निकल गया तो c तो निकालना जानते हैं ना हम लोग, क्या होता है? c इज इक्वल टू क्यू अपान v। तो रख दीजिए धारिता का सूत्र, c इज इक्वल टू क्यू अपान v। v का मान ये देखिए ऐसा कैसा रख दिया मैंने, यहाँ से इसको देखिए, ये यहाँ से ऐसा कैसा रख दिया, ये v का मान पूरा रख दिया ऐसा कैसा, ये c इज इक्वल टू क्यू अपान v पूरा रख दिया। आप देखिए यहाँ q से q कट रहा है। अब ये बटा के भी बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर और ये d नीचे।
तो ये हो गया सी का मान, धारिता का सूत्र हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और इसको हम फेरेड में व्यक्त कर देंगे। अब अगली मजेदार बात क्या हो गई इसको व्यक्त करने के बाद, कि आप कह रहे हैं ये तो सूत्र आ गया, लेकिन हमको निर्भरता भी बता दीजिए। तो चलिए निर्भरता ले लेते हैं। निर्भरता दो तो सामने ही दिख रही है कि डी कम हुआ तो सी बढ़ेगा, मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम हुई, धारिता बढ़ेगी। ए बढ़ा सी बढ़ेगा, मतलब दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा तो सी बढ़ेगा। चलो इसको लिखकर भी देख लेते हैं, कैसे लिखते हैं एग्जाम में। प्लेटों के बीच की दूरी डी पर, कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर आपने कम करी, देखिए कम कर रहा हूं मैं, देखिए कम कर दी मैंने, देखिए तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ये दूरी कम करी, धारिता बढ़ेगी। एग्जाम में क्या होता है, मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ धारिता बढ़ाने के उपाय के रूप में। एग्जाम में कभी कभी क्या करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता की बजाय ऐसे पूछते हैं कि धारिता बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो फिर ऐसे में हमको क्या है, बढ़ाने की बात ही करना चाहिए सी को। तो डी का मान कम करा, सी बढ़ेगा, है ना। दूसरा ए बढ़ने पर सी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा सी बढ़ेगा, मतलब आपका क्या हुआ, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। देखो ऐसे एरिया बढ़ेगा तो आवेश की वो कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उसके कारण जो है वो धारिता भी क्या हो जाएगी, आवेश संग्रहण की क्षमता बढ़ी, धारिता भी बढ़ेगी। तो ए बढ़ा तो सी भी बढ़ेगा। ओके, आगे तीसरा देखें। तीसरा क्या हुआ कि अभी वो जो दिखाई नहीं देता यहाँ लिखे हुए, वो एप्सिलॉन नॉट से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या है कि ये निर्वात लिया हुआ है दोनों प्लेटों के बीच। अगर आप निर्वात के अलावा कोई भी अन्य पराविद्युत का माध्यम ले लेंगे तो फिर के का मान 1 से ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धारिता बढ़ेगी। यहाँ तो अभी के 1 ले रखा है, तो प्लेटों के बीच में अगर आपने निर्वात के अलावा कोई अन्य पराविद्युत का माध्यम ले लिया, इवन वायु भी ले लिया, कभी वायु और निर्वात के लिए के 1 मानते हैं, लेकिन वायु के लिए भी के थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, वायु और निर्वात लिख दें, कोई बात नहीं, के मान लो। एक अन्य पराविद्युत का माध्यम ले लिया, अभ्रक, कागज, मोम, प्लास्टिक वगैरह, ये कुछ ले लिया, तो आप ये धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर अभी धारिता सी है और अगर इनके बीच के पराविद्युत का माध्यम लगा दिया, तो के पराविद्युत का माध्यम अगर आपने इस तरीके से इनके बीच में भर दिया, यहाँ देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो के पराविद्युत का माध्यम भरने पर धारिता के सी हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। अभी सी है ना, के सी हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए निर्वात में धारिता सी है और के पराविद्युत के माध्यम में रख दिया तो धारिता कितनी होगी। ऑप्शन नंबर 1 सी अपान के, ऑप्शन नंबर 2 के अपान सी, ऑप्शन नंबर डी के सी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगी, के सी होगी। तो ध्यान रखना